को अंजाम देने वाला शख्स फ़िलहाल फ़रार है, लेकिन जिसे उसने मारा है वो उसी का सगा भाई निकला। देखा गया वो कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। ऐसा मंजर जो शायद पहले इस तरह से तो ना ही देखा गया हो। उनके पीछे वो ज़मीन है जिसका विवाद चल रहा था। एक भाई इसे बेचने के लिए आतुर था और दूसरा भाई इसे न बेचने के लिए। शहर भिलाई, स्थान नंदिनी रोड के किनारे, और रात के अंधेरे में एक कांड होता है। वारदात को अंजाम देने वाला शख्स फ़िलहाल फ़रार है, लेकिन जिसे उसने मारा है वो उसी का सगा भाई निकला। इस पूरी दास्तान को सुनाने से पहले जो हकीकत इस वक्त हमने देखी है इस स्पॉट से, वो हकीकत आपको इस स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन जो भयावह तस्वीर आई थी, जिसे देखा गया, वो कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। ऐसा मंजर जो शायद पहले इस तरह से तो ना ही देखा गया हो बीच शहर में। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और इस वक्त मैं जो खड़ा हूँ जहाँ पर, इसी जगह पर एक विवाद होता है। विवाद इतना ज़्यादा ख़तरनाक कि दो भाई आपस में भिड़ जाते हैं ज़मीन के लिए, जैसा कि बताया जा रहा है। ज़मीन जो शायद इस वक्त जिस तरह से बताया गया मुझे कि कैमरे के पीछे जो सचिन भाऊ हैं, ठीक उनके पीछे वो ज़मीन है जिसका विवाद चल रहा था। एक भाई इसे बेचने के लिए आतुर था और दूसरा भाई इसे न बेचने के लिए। इन दोनों के बीच इसी तमाम विवाद में ऐसा कुछ हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई की निर्मम जान ले ली। जिस भाई ने मारा है वो छोटा भाई है। ये भी बताया जा रहा है कि वो निगरानीशुदा बदमाश है। ये भी बताया जा रहा है कि जब निगरानीशुदा बदमाशों को जब घेराबंदी की जा रही थी, उन्हें बुलाया जा रहा था थाने में, तो इस यहाँ भी तस्दीक दी गई थी, यहाँ पर भी पहुँचे थे। जिसे मारा है वो बड़ा भाई है। बड़े भाई का नाम है महेंद्र सिंह, उम्र है 53 साल। जिसने मारा है उसकी उम्र है 45 साल। नाम है राजवीर सिंह उर्फ राज। फ़िलहाल तो वो फरार है। मौके पर बड़े अधिकारियों के साथ साथ जो यहाँ के एसपी हैं दुर्ग जिले के, वो भी पहुँचे थे और इसी के साथ साथ तमाम वो भीड़ की पूरी तस्वीर डिटेलिंग से आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी और वो तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की जा रही थी जो इस रात जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हुए थे। इसी के साथ साथ बस वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते जिसके लिए आप लालायित होते हैं हमेशा, क्योंकि नेगेटिविटी वाली ख़बरों पर कुछ ज़्यादा ही इस तरह के व्यू आते हैं और ज़ाहिर तौर पे लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से हुआ था। लेकिन चूँकि ब्लर करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो जो मंज़र था वो आँख से देखा गया और जो देखा गया उसको दास्तान के हिसाब से पिरूँ तो आपको बता दूँ कि जो कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी से उस शख्स को मारा गया है। उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को मारा है और ऐसा मारा है कि सिर पर वार किया है। कुल्हाड़ी सिर पर जमी हुई थी, शरीर पूरा नीचे पड़ा हुआ था और मृत साथ ही साथ हाथ में चाकू भी था, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो और तमाम जो लोग थे वो बातचीत करते नज़र आए कि दोनों के बीच विवाद हुआ। ये भी बताया गया कि दोनों सुबह से ही शराब के नशे में धुत थे और ज़मीन के विवाद को लेकर के पिछले काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें खींचतान हो रही थी। और इन सब के बीच आखिर वो दिन आता है और जिस दिन आज करीबन अभी मैं खबर सुना रहा हूँ तो रात के 8 और 9 बजे के करीब ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से यहाँ पर तमाम सारी अभी भी आपको भीड़ नज़र आ रही होगी। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते जो कि शरीर से बहा हुआ जो ज़ख्म है वो पूरी तरह से अभी नीचे है, उसे कवर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम चीज़ों को देखते हुए लगातार भिलाई शहर या फिर अन्य जगहों पर जिस तरह से इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, भिलाई जो एजुकेशन हब माना जाता है, दुर्ग जो कि पिछले काफ़ी समय से इन सारी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा शामिल हुआ है, चाहे वो नशे का कारोबार हो, चाहे वो इस तरह की चीज़ें, लगातार इस तरह की चीज़ों को देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा चिंताजनक है, थोड़ा नहीं बहुत चिंताजनक है। सामाजिक तौर पे देखा जाए तो बाहर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में लगातार इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं भयानक है। भयानक इसी के साथ साथ ये भी है कि भाई भाई का विवाद ज़मीन को लेकर के हमेशा सुना गया था और देखा भी गया है कुछ लोगों ने। आज हमने देखा, हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं और इस सारी चीज़ों में और क्या कुछ निकल के आएगा। राजवीर के चूँकि बेटे भी हैं और परिवार भी शायद बता रहे हैं कि आसपास रहता है,
तो राजवीर के जो बेटे हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल वो गमगीन माहौल में हैं और हालत उनकी वैसी नहीं है कि वो बात कर पाएँ। इसलिए अपने पिता के इर्द गिर्द जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के वो परेशान हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। जो कुछ उनके नज़रिए से आ रहा है सामने, उसे भी बाकायदा कागज़ में नोट किया जा रहा है। छावनी थाना क्षेत्र में अभी हत्या की सूचना मिली है। इसमें दो भाइयों के बीच में विवाद था, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया है। जो मृतक है उसका नाम महेंद्र सिंह उर्फ बहुआ है, और जो इसमें इस मामले में जो आरोपी है उसका नाम राजवीर सिंह है। और फिलहाल जो है आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है, उसके जो भी मुकम्मल जगह है वहाँ पर पतासाजी की जा रही है। इसके अलावा अभी मौके पे पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। अभी प्राइमरली लाश का मुआयना किया जा रहा है और जल्दी उसको मर्चुरी में शिफ्ट किया जाएगा। किस वस्तुओं से हमला किया गया था? दोनों भाई एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे थे। उसमें से एक ने, जो आरोपी है, उसने उसके सर पे प्राणघातक वार किया है, मृतक के सर पे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सर, आरोपी का पहले कोई रिकॉर्ड? आरोपी का पहले रिकॉर्ड है, पहले भी रिकॉर्ड रहा है। यहाँ का ये गुंडा बदमाश का है। आरोपी पकड़ा गया है? कारण जैसे मैंने बताया कि इनके बीच में घर की ज़मीन को लेकर के डिस्प्यूट रहा है, और पहले भी ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। और आज जैसे घर वालों के कहने के मुताबिक और आसपास के लोगों के कहने के मुताबिक दोनों जो हैं सुबह से ही शराब का सेवन कर रहे थे और लगातार बीच बीच में इंटरवल में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सर, घर परिवार में कौन कौन है, कुछ पता चला है? अभी फ़िलहाल तो हम घटना की जांच और पूछताछ कर रहे हैं। घर परिवार में अभी जो उसमें अभी पंचनामा में जो शामिल हुआ है वो उसका बेटा है, जो मृतक का बेटा है, और बाकी अन्य जो है उसमें अधिकतर महिलाएं हैं और कोई पुरुष सदस्य अभी घर में नहीं है। ये जो आरोपी है वो क्या इसी घर में रहता था या बाहर? दोनों भाई जो हैं एक ही परिसर में रहते थे, भले उनका जो दरवाज़ा था परिसर के अंदर में वो अलग अलग था। कितने लोग होने का आशंका है? हाँ, कितने लोग आरोपी एक ही है, आरोपी एक ही है। तो दोनों ही 1 to 1 ही फाइट किए थे, और वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार हम खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।